नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के मदन महल से धमूनागत तक बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षा के लिए मंत्री राकेश सिंह सहित कई सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने शहर की धरोहर को साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि लंबे समय से फ्लाईओवर में स्टंट बाजों, रेलबाजों का डेरा जमा हुआ था। इसके साथ ही कुछ आवारा तत्वों द्वारा लगातार फ्लाईओवर को गंदा करने का काम किया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ शाम 4:30 बजे आशीष नर्सिंग होम रोड मदन महल स्टेशन के पास से एकत्रित हुए और फ्लाईओवर पर पहुंचकर इसे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाए रखने की शपथ दिलाई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विगत दिनों जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिली है। ये फ्लाईओवर केवल यातायात का सेतु नहीं है, बल्कि हमारी आकांक्षाओं और हमारे शहर के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है, जो न केवल हमें आधुनिकता से जोड़ता है बल्कि शहर की गति और प्रगति का आधार भी है। लेकिन वर्तमान में शहर के गौरव इस फ्लाईओवर को लेकर जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह कहीं न कहीं संस्कारधानी की छवि को पूरे प्रदेश और देश में धूमिल कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, वीरांगना माँ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर इस जबलपुर, महाकौशल और प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है, जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। और जब ये हमें मिला है तो पूरे प्रदेश में, देश में इसकी ख्याति भी जबलपुर को मिली है। इसके कारण जबलपुर का गौरव भी बढ़ा है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर घट रहा था वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्साह होना एक अलग बात है, लेकिन उत्साह के अतिरेक में अमर्यादित आचरण वो ठीक नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, वो आए, स्वागत है सभी का, लेकिन हमें इसके कारण से किसी दूसरे को असुविधा ना हो, इसकी चिंता करना पड़ेगी। और इसीलिए लगातार ये होने के बाद ये तय किया था कि जबलपुर के ऐसे जितने भी हमारे सामाजिक और व्यापारिक संगठन हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सभी से हम आग्रह हमने किया कि आइए आज हम यहाँ पर पहुँचकर शपथ लें। शपथ वास्तव में एक तरह का वो संकल्प है जिसके माध्यम से हम स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस फ्लाईओवर पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसके कारण किसी को कठिनाई हो। बहुत सी बातों के बारे में बैठ के आज निर्णय किया। सामूहिक रूप से हम सभी जनप्रतिनिधि बैठे थे और निर्णय करने के बाद ये तय किया है कि यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। और मेरा बड़ा साफ साफ कहना है कि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी रैंप पर हमें जाना है तो अगर हम लेफ़्ट साइड में वो रैंप है तो वहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में जाना है तो हम सीधे राइट टर्न नहीं ले सकते, हमें अगली रोटरी तक जाकर वापस लौटना होगा। नियम यही है। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स में आमतौर पर रैंप भी नहीं होते इतने जितने यहाँ दिए गए हैं। ये जबलपुर की जनता की सुविधा के लिए दिए गए हैं और मेरा मानना है कि सुविधा को हम असुविधा में ना बदलने दें, ऐसा मिलजुल कर प्रयास करें। और उसी दृष्टि से आज ये शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं मीडिया के मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि मीडिया के लोगों ने भी हर उस अवांछनीय गतिविधि को उजागर किया है और उनकी निंदा की है जो ऐसे कृत्यों में लिप्त हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल से इसमें सुधार आएगा। हम नहीं चाहते कि प्रशासन अपने तरीके से कार्य करे, जनता जागरूक रहे। और बड़ी संख्या अच्छे लोगों की है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो जबलपुर के माथे पर ये दाग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम सभी संस्कारधानी के लोग हैं, संस्कारों से भरे हुए हैं। विकास की यात्रा के साथ संस्कारों की यात्रा भी चलना चाहिए और दोनों यात्राएं जब एक साथ चलेंगी तो एक एक विकास हमारे माथे का ताज बनेगा। और यही संदेश लेकर और यही संकल्प दिलाने आज हम सभी यहाँ पर आए थे। बड़ी संख्या में अलग अलग सामाजिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के, जाति संगठनों के प्रमुख यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, एडवोकेट्स आए, इंजीनियर्स आए हैं। हृदय की गहराइयों से मैं इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि इन सब के प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पुलिस प्रशासन भी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पुलिस को इसकी नौबत ही ना आए कि वो कोई सख्ती करे। हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम खुद
नियमों का पालन करें, इसकी सुंदरता को बनाए रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।